दोस्तों, आप लोगों का द बुक्स क्लब में स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके लिए सौर मंडल के नव संरचना से रिलेटेड 61 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और परीक्षा वाली बुक से हैं स्पेशल इसलिए क्योंकि इनमें आप देखेंगे कि हर क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा जरूर गया है। और मित्रों, कोशिश हमारी ये रहती है कि इस वीडियो में इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से आप लोगों को याद करा दिया जाए क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मित्रों, जो लोग नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे जिससे और लोगों को इसका लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ आप लोगों को अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करना है जिससे लोगों को फ़ायदा हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो पहला दिया हुआ ए आंसर सही होगा क्योंकि हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी जो है सघनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। वर्ष 2001 में नासा ने मंगल ग्रह के लिए जो अंतरिक्ष यान छोड़ा था उसका नाम है। तो उसका नाम है मार्स ओडिसी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। वर्ष 2001 में नासा ने मंगल ग्रह के लिए जो अंतरिक्ष यान छोड़ा था उसका नाम है मार्स ओडिसी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। तो ऑप्शन ए सही होगा, अरस्तू ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से किस एक ने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। ओ स्मिथ ने कहा था कि जो है पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है। पृथ्वी की धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम क्या है। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। पहले क्षोभ मंडल, फिर उसके बाद समताप मंडल, फिर उसके बाद मध्य मंडल और फिर उसके बाद ऐन मंडल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करके दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सौर मंडल का दूसरा छोटा ग्रह कौन है। तो ये आपकी जानकारी में होना चाहिए कि सौर मंडल का दूसरा छोटा ग्रह है मंगल। और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है तो वो है बृहस्पति। और सौर मंडल में सूर्य से दूसरे नंबर का ग्रह कौन है वो है शुक्र। और सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है बुध। तो देख लेते हैं इसके आंसर क्या दिए हुए हैं। तो पहले का क्या है। सौर मंडल का दूसरा छोटा ग्रह है हमारा मंगल। तो 4 कहाँ है 4। फिर उसके बाद सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति यानी 4 और फिर उसके बाद 3 यानी ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। बर्फ, छत्रकों, हिमशीलता और जल की उपस्थिति। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है। बर्फ, छत्रकों, हिमशीलता और जल की उपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में कौन उत्तरदायी है। तो इसमें जो है सही आंसर होगा डी आयन मंडल। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में कौन उत्तरदायी है। आयन मंडल उत्तरदायी है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शुक्र पारगमन 8 जून 2004 को देखा गया। इससे पूर्व यह घटना कब घटित हुई। ये यूपीपीसीएस 2004 में पूछा गया। इसका सही आंसर होगा सी 122 वर्ष पूर्व। शुक्र पारगमन 8 जून 2004 को देखा गया। इससे पूर्व यह घटना कब घटित हुई थी 122 वर्ष पूर्व। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। तो इसका आंसर सही होगा डी ब्रह्मगुप्त ने पहले ही बता दिया था। निम्नलिखित में से न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मगुप्त ने। ये IS 1995 में पूछा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है, यह कथन है। इसका सही आंसर होगा हमारा डी, मंगल के विषय में कहा गया है। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य, यह कथन है मंगल के विषय में। ये भी क्वेश्चन IAS के एग्जाम में 94 और 2000 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यद्यपि सामान्यतः प्लूटो पहले सबसे दूरस्थ था, पर उसका परिभ्रमण पथ बहुत ही दीर्घवृत्तीय है, जो किसी अन्य ग्रह के पथ को काटता है। परिणामतः 1989 में आरंभ हुई 20 वर्ष की अवधि में प्लूटो सबसे दूरस्थ नहीं रहा। तो कौन सबसे दूरस्थ था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, नेपच्यून जो है सबसे दूरस्थ था। यद्यप सामान्यतः प्लूटो पहले सबसे दूरस्थ था, पर उसका परिभ्रमण पथ बहुत ही दीर्घवृत्तीय है, जो किसी अन्य ग्रह के पथ को काटता है। परिणामतः 1989 में आरंभ हुई 20 वर्ष की अवधि में प्लूटो सबसे दूरस्थ नहीं था। तो कौन सबसे दूरस्थ था? नेपच्यून। आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतरिक्ष यान मैगेलन किस ग्रह पर भेजा गया था? तो इसका सही आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए, मंगल। अंतरिक्ष यान मैगेलन किस ग्रह पर भेजा गया था? तो ये मंगल ग्रह पर भेजा गया था। ये UPPCS 2000 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक जीवनधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा सी, ग्रीन प्लैनेट। एक जीवनधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्रीन प्लैनेट। ये UPPCS 1999 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो ग्रह जिसके उपग्रह नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, बुध एवं शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। ये भी क्वेश्चन UPPCS 1999 में पूछा गया है। दो ग्रह जिसके उपग्रह नहीं हैं, तो बुध एवं शुक्र के जो है कोई उपग्रह नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है, किसके माध्यम से किया जाता है? आइनोस्फीयर द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परिवर्तित किया जाता है, किसके माध्यम से? आइनोस्फीयर द्वारा। ये भी UPPCS जो है 1999 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वायुमंडल में ओजोन परत क्या है? ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। ये भी UPPCS 1997 में पूछा गया। वायुमंडल में ओजोन परत क्या कार्य करती है? पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सौर मंडल में पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच पड़ती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शुक्र और मंगल के बीच। सौर मंडल में पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच पड़ती है? शुक्र और मंगल के बीच। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते, क्योंकि इसका आंसर होगा डी, पृथ्वी की सतह वक्राकार है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रहों के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते नहीं हैं। बी इज द राइट आंसर। ग्रहों के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते नहीं है। बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुमिलित कीजिए सूची फर्स्ट सूची सेकंड में। ये UPPCS के मेंस में पूछा गया था और फ्री में भी पूछा गया था। तो ग्रह क्या है? ग्रह के रूप में इसमें बताना है। यहाँ पर ग्रह के रूप में है आपका शुक्र। फिर उसके बाद उपग्रह की बात करें तो उपग्रह के रूप में है टाइटन। और अगर पुच्छल तारा की बात करें तो इसका होगा हेली। और कृत्रिम उपग्रह की बात करें तो इसका होगा मैरिनर। तो इसका जो सही आंसर होगा कि पहले का क्या है? ए का होगा 2,
ठीक है। सेकंड उपग्रह को होगा 1 यानी टाइटन। तो इसका जो आंसर है ए इज द राइट आंसर होगा। ग्रह शुक्र है, उपग्रह टाइटन है, पुच्छल तारा हेली है, कृत्रिम उपग्रह मैरिनर है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अधिकांश मौसमी गतिविधियां जिस वायुमंडलीय परत में होती हैं वह है, इसका सही आंसर होगा क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मित्रों, मैं लगातार आपको इसलिए इस वीडियो में पढ़ा रहा हूं जिससे आपका समय न बर्बाद हो। मित्रों, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसको आपके जो व्हाट्सअप स्टडी ग्रुप हैं उनमें ज़रूर शेयर करना है। इससे रिलेटेड और सारे वीडियो मैं लगातार आपको अपलोड करता रहूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मौसम विज्ञान संबंधी प्रेक्षण के लिए निम्न में से किसको गुब्बारों को भरने में उपयोग में लाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, हीलियम। मौसम विज्ञान संबंधी प्रेक्षण के लिए निम्न में से किसको गुब्बारों को भरने में उपयोग में लाया जाता है? तो हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वायुमंडल कई प्रकार के गैसों के सम्मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है। तो क्या पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ए, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन। वायुमंडल कई प्रकार के गैसों के सम्मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओजोन निशोषण का प्रत्यक्ष प्रभाव क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा डी, जलवायु में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह है, कौन सा है गैस? तो वो है नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती वो है नाइट्रोजन। ये बीपीपीसीएस में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है कितनी? ऑप्शन नंबर बी 30 से 50 किलोमीटर। पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है? 30 से 50 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा शुक्र। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। ये भी बीपीएससी में पूछा गया एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं होता है, तो बुध का कोई उपग्रह नहीं होता, ऊपर हम पढ़ चुके हैं। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता। तो ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लेता है कितना समय लेता है? 29.5 वर्ष। यानी इसका सी आंसर होगा। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 29.5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर लेता है कितने वर्ष में? 84 वर्ष में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करके दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें क्या है देख लेते हैं। मंगल का क्या होगा? ए का होगा डीमोसा तीसरा, और बृहस्पति दूसरा। बृहस्पति का क्या होगा? यूरोपा 1 होगा। और शनि का क्या होगा? शनि का होगा हमारा टेथिस, ठीक है। और यूरेनस का क्या होगा? आबेरान। तो इसका जो सीरियल अगर सही आंसर देखेंगे इसका, तो क्या आंसर होगा? पहले का हमारा हो रहा है तीसरा, और फिर दूसरे का हमारा हो रहा है पहला। तो तीसरा और पहला, और फिर शनि का दूसरा, ठीक। ऑप्शन नंबर इसका जो है डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्षोभ मंडल में अधिकतर मौसमी घटनाएं इसलिए घटित होती हैं क्योंकि, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें संपूर्ण वाष्प कण और अधिकतर धूल कण होते हैं। इसका डी आंसर सही होगा। क्षोभ मंडल में अधिकतर मौसमी घटनाएं इसलिए घटित होती हैं क्योंकि इसमें संपूर्ण वाष्प कण और अधिकतर धूल कण होते हैं। डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहा असंबद्धता पाई जाती है किसमें? भू
पार्पिटी एवं ऊपरी मेटल में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। मोहा असंबद्धता पाई जाती है भू पर्पटी एवं ऊपरी मेटल में, इसका ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में तापमान क्या करता है? इसका जो सही आंसर होगा ऊंचाई के साथ घटता है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे कम पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बुध का जो है द्रव्यमान सबसे कम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल के किस ग्रह का तापांतर सर्वाधिक होता है? तो इसका सही आंसर होगा बुध का तापांतर सर्वाधिक होता है और द्रव्यमान इसका क्या होता है? कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? पृथ्वी की भू पर्पटी की संरचना में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। पृथ्वी की भू पर्पटी की संरचना में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। अगला, ओजोन परत पाई जाती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समताप मंडल में। ओजोन परत पाई जाती है कहाँ पर? समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडलीय स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों के सुमेल सही हैं? तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। पहले तो इसको पढ़ लेते हैं। क्षोभ मंडल मौसमी संबंधी घटनाएं देता है, समताप मंडल में ओजोन परत सही है, और आयन मंडल में जो है पृथ्वी की सतह की ओर परिवर्तित हो जाती किरणें, मध्य मंडल ध्रुव ज्योति, जो कि गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? बर्फीली चट्टानों से भरा वायुमंडल पाए जाने से हाल ही में जो समाचारों में था वह टाइटन किसका चंद्र है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, शनि का। बर्फीली चट्टानों से भरा वायुमंडल पाए जाने से हाल ही में जो समाचारों में था वह टाइटन किसका चंद्र है? शनि का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रह सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह है? तो इसका सही आंसर होगा बी, वरुण। कौन सा ग्रह सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह है? तो वरुण है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कैसनी नामक कृत्रिम उपग्रह द्वारा शनि के नवीनतम खोजे गए 2 उपग्रह कौन से हैं? तो यस 2004 यस-1 एवं यस-2, ए इसका सही आंसर होगा। कैसनी नामक कृत्रिम उपग्रह द्वारा शनि के नवीनतम खोजे गए 2 उपग्रह कौन है? यस 2004 यस-1 एवं यस-2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सौर मंडल की खोज सर्वप्रथम की थी? तो ऑप्शन नंबर ए सही, कोपरनिकस ने की थी। सौर मंडल की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? कोपरनिकस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य के दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है बृहस्पति और शनि। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। सूर्य के दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच हैं? तो ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति और शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो इसका नाम है शुक्र। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ये भी यूपीपीसीएस 2007 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने के लिए सबसे पहले रोबोट अंतरिक्ष यान का नाम था। अब इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी, मैगेलन। शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने के लिए सबसे पहले रोबोट अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? मैगेलन। निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में हीलियम-3 प्रचुर मात्रा में मौजूद है, जो ऊर्जा का एक भावी स्रोत है? तो इसका सही आंसर होगा बी, चंद्रमा में जो है हीलियम-3 प्रचुर मात्रा में मौजूद है, जो ऊर्जा का एक भावी स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किस ग्रह के
दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समतुल्य होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो है मंगल, ऑप्शन नंबर डी। किस ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समतुल्य होता है? मंगल का, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची फर्स्ट में क्या है? खगोलीय पिंड हैं, और सूची सेकंड में क्या है? रोमन देवता हैं। तो अब देख लेते हैं, सबसे पहले बात करते हैं मरकरी की। तो मरकरी को रोमन देवता में क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है वाणिज्य, वक्तव्य एवं शिल्प का देवता। ए का जो होगा वो 2 होगा, यानी मरकरी को कहा जाता है रोमन देवता में वाणिज्य, वक्तव्य एवं शिल्प का देवता। नेक्स्ट क्या है? प्लूटो। प्लूटो को जो है रोमन देवता में क्या कहा जाता है? अधोलोक एवं मृत्यु का देवता कहा जाता है। और मार्स को क्या कहा जाता है? युद्ध का देवता कहा जाता है। और नेपच्यून को कहा जाता है सागर का देवता। तो अब देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो मरकरी का पहला क्या होगा? 2 होगा, 2। और फिर उसके बाद 2 के बाद क्या हो रहा है? 1 हो रहा है, अधोलिखित एवं मृत्यु को देता, फिर 4 और फिर उसके बाद 3। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? समताप मंडल के निचले भाग में जेट विमान बहुत आसानी और निर्विघ्नता के साथ उड़ सकते हैं, इसका उपयुक्त स्पष्टीकरण क्या है? नंबर फर्स्ट, समताप मंडल के निचले भाग में बादल या जल वाष्प नहीं होते हैं। नंबर सेकंड, समताप मंडल के निचले भाग में ऊर्ध्वाधर पवन नहीं होती है। तो इसका ए और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, बृहस्पति के। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं? तो बृहस्पति के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में निम्नलिखित में से किसे एक ने एक ग्रह होने की स्थिति खो दी है? तो प्लूटो ने जो है एक ग्रह होने की स्थिति को खो दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला, शनि ग्रह है क्या है? नेपच्यून से गर्म है। शनि ग्रह क्या है? नेपच्यून से गर्म है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा 149.6 मिलियन किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी होगी? 149.6 मिलियन किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा हैं, किसका? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्लूटो के। निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा हैं किसके? प्लूटो के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 57 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? तो ये निहारिका जो है ये सौर मंडल का भाग नहीं है, ये भी बीपीएससी 2011 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो इसका सही आंसर होगा सौर मंडल का मंदतम गति वाला ग्रह मंगल, जो इसका गलत है, सुमिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भूपर्टी में बहुतायत से पाए जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑक्सीजन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मौसम बदलने का क्या कारण है? तो मौसम बदलने का कारण है पृथ्वी का अपनी धुरी पर चक्कर लगाना एवं वह अपने कक्ष पर झुका होना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। मौसम बदलने का क्या कारण है? पृथ्वी का अपनी धुरी पर चक्कर लगाना, वह अपने अक्ष पर झुका होना। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा सन 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो प्लूटो जो है ग्रह नहीं है। मित्रों ये 61 क्वेश्चन थे और हमने लगातार आपको स्पीड में पढ़ाया और रिवीजन के रूप में इसको रिपीट भी किया है। तो मित्रों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।